राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में हम श्रवण करेंगे संन्यास दीक्षा। वैराग्य में कितना मजा है, इसे वही पुरुष जान सकता है जिसके हृदय में प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति होने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो। जिसे संसारी विषय भोग काटने के लिए दौड़ते हो, वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकता है। जिसकी इंद्रियां सदा विषय भोगों की ही इच्छा करती रहती हूँ, जिसका मन सदा संसारी पदार्थों का ही चिंतन करता रहता हो, वह भला वैराग्य के सुख को समझ ही क्या सकता है। मन जब संसारी भोगों से विरक्त होकर सदा महान त्याग के लिए तड़पता रहे, जिसका वैराग्य पानी के बुदबुदे के समान क्षणिक न होकर स्थायी हो, वही त्याग के असली सुख का अनुभव करने का सर्वोत्तम अधिकारी है। जो जोश में आकर क्षणिक वैराग्य के कारण त्याग पथ का अनुसरण करने लगते हैं, उनका अंत में पतन हो जाता है। इसलिए तो कहा है, त्याग वैराग्य के बिना टिक ही नहीं सकता। इसलिए जो वैराग्य राग रसिक नहीं बना, वह भगवत राग रस का पूर्ण रसिया भक्ति निष्ठ भगवत बन ही नहीं सकता। हृदय त्याग के लिए इस प्रकार आकुलता रहे, जिस प्रकार जल में बहुत देर डुबकी लगाए रहने पर प्राण श्वास लेने के लिए अकुलाने लगता है। महाप्रभु को संन्यास दीक्षा देने के लिए भारती महाराज राजी हो गए। यह देखकर प्रभु की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे प्रेम में वे शुद्ध बने हुए संपूर्ण रात्रि भगवान नाम का संकीर्तन करते रहे और आनंद के उल्लास में आसन से उठ उठकर पागल की तरह नृत्य करते रहे। जिस प्रकार नवागत वधू से मिलने के लिए अनुरागी युवक बेचैनी के साथ रात्रि होने की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार महाप्रभु संन्यास धर्म में दीक्षित होने के लिए उस रात्रि के अंत होने की प्रतीक्षा करते रहे। उस रात्रि में प्रभु को क्षण भर के लिए भी निद्रा नहीं आई। निरंतर संकीर्तन करते रहने के कारण प्रभु के नेत्र कुछ आप से आप ही मुदने से लगे। इतने में ही आम्र की डालों पर बैठे हुए पक्षियों ने अपने कोमल कंठ से भांति भांति के स्वरों में गायन आरंभ किया, मानो वे महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के उपलक्ष्य में पहले से ही मंगलाचरण कर रहे हों। पक्षियों के कलरव को सुनकर प्रभु की तंद्रा दूर हुई और वे आसन पर से उठकर बैठ गए। पास में ही वे शुद्ध पड़े हुए आचार्य रत्न नित्यानंद आदि को प्रभु ने जगाया। सबके जग जाने पर प्रभु नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। गंगा जी में स्नान करने के निमित्त अपने सभी साथियों के सहित प्रभु ने अपने भावी गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया और बड़ी ही नम्रता से दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए उनसे निवेदन किया, भगवान मैं उपस्थित हूँ, अब आज्ञा दीजिए मुझे क्या क्या करना होगा। कुछ विवशता सी प्रकट करते हुए भारती जी ने कहा, अब संन्यास दीक्षा के निमित्त जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता हो उन्हें एकत्रित करना चाहिए, इसका प्रबंध मैं अभी किए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक आदमी को सब सामान लाने के निमित्त कटवा के लिए भेजा। कंटक नगर निवासी नर नारियों को कल तक यही पता था कि भारती जी उस युवक को संन्यास दीक्षा देने के लिए कभी सहमत न होंगे, किंतु आज जब प्रातः ही उन लोगों ने यह समाचार सुना कि भारती तो उस ब्राह्मण युवक को सन्यासी बनाने के लिए राजी हो गए और आज ही उसे शिखा सूत्र से रहित करके द्वार द्वार से भिक्षा मांगने वाला गृह त्यागी विरागी बना देंगे, तब तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। न जाने उन ग्राम वासियों को प्रभु के प्रति दर्शन मात्र से ही क्यों ममता हो गई थी। वे सभी प्रभु को
अपना घर का सा सगा संबंधी ही समझने लगे। बात की बात में बहुत से स्त्री पुरुष आश्रम में आकर एकत्रित हो गए। स्त्रियां एक ओर खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। पुरुष आपस में मिलकर भांति भांति की बातें कर रहे थे। कोई तो कहता, अजी इस युवक को ही समझाना चाहिए, जैसे बने समझा बुझा कर इसे इसकी माता के समीप पहुंचा आना चाहिए। इस पर दूसरा कहता, वह समझे तब तो समझावे, जब उसके सगे संबंधी ही उसे नहीं समझा सके तो हम तुम तो भला समझा ही क्या सकते हैं। इतने में ही एक बूढ़ा बोल उठा, अजी हम सब इतने आदमी हैं, सन्यास का कार्य ही न होने देंगे। बस निपट गया किस्सा। इस पर किसी विचारवान ने कहा, भाई यह कैसे हो सकता है? हम ऐसे शुभ काम में जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? ऐसे पुण्य कर्मों में यदि कुछ सहायता न बन सके तो इस तरह विघ्न करना तो ठीक नहीं है। हम लोग मुंह से ही समझा सकते हैं, जबरदस्ती करना हमारा धर्म नहीं। इस पर उद्धत स्वभाव का युवक जोर से बोल उठा, अजी धर्म गया ऐसी की तैसी में। ऐसे धर्म में तो तेल डालकर आग लगा देनी चाहिए। बने हैं कहीं के धर्मात्मा, यदि ऐसी ही बात है तो तुम ही क्यों नहीं संन्यास ले लेते? क्यों दिन भर यह ला वह ला, इसे रख उसे उठा करते रहते हो? औरों को बुढ़िया सीख बुध दे, अपनी खाट भीतरों ले। तुम अपने बेटा बेटियों को छोड़कर सन्यासी हो जाओ, तब तो हम भी जाने। इतना कहकर वह लोगों की ओर देखता हुआ उसी आवेश के साथ कहने लगा, देखो भाई, इन्हें बकने दो, इनकी तो बुद्धि सठिया गई है। भला जिसके घर में युवती स्त्री हो, दूसरी संतान से रहित बूढ़ी विधवा माता हो, ऐसे 24 वर्ष के नव युवक को घर घर का भिखारी बना देना किस धर्म शास्त्र में लिखा होगा? यदि किसी में लिखा भी होगा तो बाबा हम ऐसे धर्मशास्त्र को दूर से ही दंडवत करते हैं। ऐसा धर्मशास्त्र इन बाबा को ही मुबारक हो। ये अपने बड़े लड़के को सन्यासी बना दें या इनकी अवस्था है ये ही बन जाए। हम अपनी आंखों के सामने तो इस ब्राह्मण कुमार को शिखा सूत्र त्याग कर गिरवे रंग के वस्त्र न पहनने देंगे। भारती महाराज यदि सीधी तरह मान जाएं तब तो ठीक ही है, नहीं तो भारती जी का गला दबाकर तो मैं इन्हें गांव से बाहर कर आऊंगा और आप लोग नाव में बिठाकर इस युवक को इसके घर पर पहुंचा आए। भारती को मना लेने का ठेका तो मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। उस युवक की ऐसी जोशपूर्ण बातें सुनकर सुनने वालों में से बहुतों को जोश आ गया और वे ठीक है ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा कह कर उसकी बातों का समर्थन करने लगे। इस पर सभी विचारवान वृद्ध ने कहा, भाई ऐसा करने से काम न चलेगा। यदि हम अपनी कमजोरी से धर्म न कर सके तो क्या उसे दूसरों को भी न करने दें? यदि अपने भाग्य दोष से हम नकटे हों तो दूसरे की नाक को भी न देख सकें? ये सब जोश की बातें हैं। हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि भारती जी को समझा बुझाकर दीक्षा देने से रोक दें। वृद्ध की यह बात सबको पसंद आई और सभी मिलकर भारती जी के पास पहुँचे। सभी भारती जी को प्रणाम करके बैठ गए। दूसरी ओर महाप्रभु नीचे को सिर किए हुए बैठे थे। उनके समीप में ही चंद्रशेखर आचार्य तथा नित्यानंद जी आदि एक पुरानी सी फटी चटाई पर बैठे थे। भारती के समीप बैठकर लोग परस्पर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। सब लोगों के अभिप्राय को जानकर उसी विचारवान वृद्ध पुरुष ने हाथ जोड़े हुए कहा, स्वामी जी महाराज, हम लोग आप से कुछ निवेदन करना चाहते हैं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए जल्दी से भारती जी महाराज बोल उठे, हाँ कहो, जरूर कहो, जो कहना चाहते हो निसंकोच भाव से कह डालो। वृद्ध ने कहा, महाराज
आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी थोड़ी ही है। हमें इन ब्राह्मण कुमार के ऊपर बड़ी दया आ रही है। इनकी घर में वृद्धा माता है, युवती स्त्री है, घर पर दूसरा कोई आदमी नहीं, उनके निर्वाह के लिए कोई बंधी हुई व्यक्ति नहीं, उनकी स्त्री के अभी तक कोई संतान नहीं। ऐसी अवस्था में भी ये आवेश में आकर संन्यास ले रहे हैं, इससे हम सबको बड़ा दुख हो रहा है। ये सभी बातें हमने इनके संबंधियों के ही मुख से सुनी है, आपसे भी ये बातें छिपी नहीं होगी, इसलिए हमारी यही प्रार्थना है कि चाहे कितना भी आग्रह करें, आप इन्हें संन्यास दीक्षा कभी न दें। उन सब लोगों की बातें सुनकर भारती जी बड़े ही दुख के साथ विवशता सी प्रकट करते हुए कहा, भाइयों, तुमने जिनकी बात कही है वे सब कुछ मुझे पहले से ही मालूम है। मैं स्वयं इन्हें संन्यास देने के पक्ष में नहीं हूँ और न मैं अपनी राजी से इन्हें दीक्षा दे रहा हूँ। एक तो इनकी इच्छा को टाल देने की मुझ में सामर्थ्य नहीं, दूसरे इन्हें कोई धर्म का तत्व समझा ही नहीं सकता। ये स्वयं बड़े भारी पंडित हैं, यदि कोई मूर्ख होगा तो आप लोग संदेह भी कर सकते थे कि मैंने बहका दिया हो। ये धर्म के तत्व को भली भांति जानते हैं, गृहस्थी में रहते हुए भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ये वेदों में बताए हुए कर्मों के द्वारा अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, किंतु अब तो ये महात्याग की दीक्षा के ही लिए तुले हुए हैं। मेरी शक्ति के बाहर की बात है। हाँ, आप लोग स्वयं इन्हें समझाएं। यदि ये आप लोगों की बात मानकर घर लौटने को राजी हो जाएंगे तो मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता होगी। आप लोग इस बात को तो हृदय से निकाल ही दीजिए कि मैं स्वयं इन्हें दीक्षा दे रहा हूँ। यह देखो, इनके सामने जो ये आचार्य बैठे हुए हैं, ये इनके पिता के समान सगे मौसा होते हैं। जब ये ही इन्हें न समझा सके और उल्टे इनके आज्ञा अनुसार सभी सन्यास के कर्मों को कराने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर मेरी तुम्हारी तो सामर्थ्य ही क्या है। भारती जी के मुख से ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर सभी प्रभु के मुख की ओर कातर दृष्टि से निहारने लगे। बहुत से पुरुष तो प्रभु की ऐसी दशा देखकर रो रहे थे। प्रभु ने उन सभी ग्रामवासियों को अपने स्नेह के कारण दुखी देखकर बड़ी ही कातर वाणी से कहा, भाइयों, आप मेरे आत्मीय हैं, सखा हैं, बंधु हैं। आपका मेरे ऊपर इतना अधिक स्नेह है, यह सोचकर मेरा हृदय गदगद हो उठा है। आप लोग जो कर रहे हैं उन सभी बातों को मैं स्वयं समझ रहा हूँ, किंतु भाइयों, मैं मजबूर हूँ, मैं अब अपने वश में नहीं हूँ। श्री कृष्ण मुझे पकड़ कर ले आए हैं। आप सभी भाई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं। मैं वृंदावन में जाऊंगा, ब्रजवासियों के घरों से टुकड़े मांग कर खाऊंगा, वृंदावन के बाहर कदम्ब के वृक्ष के नीचे वास करूंगा, यमुना जी का सुंदर श्याम स्तरंग वाला स्वच्छ जल पीऊंगा और अहरनिश श्री कृष्ण के सुमधुर नामों का संकीर्तन करूंगा। जब तक मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण न मिलेंगे तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, मुझे शांति नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण विरह में मेरा हृदय जल रहा है। वह श्री कृष्ण के सुंदर शीतल सम्मिलन मुख से ही शांत हो सकेगा। आप सभी एक बार हृदय से मुझे आशीर्वाद दें। यह कहते कहते प्रभु जोरों से भगवान के नामों का उच्चारण करते करते बड़े ही करुण स्वर से क्रंदन करने लगे। सभी मनुष्य मंत्र मुग्ध से बन गए। आगे और किसी को कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ। जब लोगों ने देखा कि महाप्रभु किसी प्रकार भी बिना संन्यास लिए नहीं मानेंगे, तो सभी ने उनके इस शुभ काम में सहायता करने का निश्चय किया। भारती जी से पूछकर कोई तो आस पास के सन्यासियों को बुलाने चला गया, कोई पूजन की सामग्री के ही लिए दौड़ा गया, कोई जल्दी से केला और आम्र पल्लव ही ले आया।
कोई दूध की हांडी ही उठा लाया, कोई बहुत सी मिठाइयाँ ही ले आया। इस प्रकार बात की बात में ही भारती जी का संपूर्ण आश्रम खाद्य पदार्थों से तथा पूजनीय सामग्री से भर गया। जिसके घर में जो भी चीज थी वह उसी को लेकर आश्रम पर आ पहुंचा। एक और हलवाई भंडारे के लिए भोज्य पदार्थ बनाने लगा और दूसरी ओर सन्यासी और पंडित मिलकर सन्यास की दीक्षा के निमित्त वेदी आदि बनाने लगे। आश्रम के सामने आम्र के सुंदर बगीचे में हवन की वेदियां बनाई गईं। वे रोली, हल्दी, चूना तथा लाल, पीले, हरे आदि विविध प्रकार के रंगों से चित्रित की गईं। स्थान स्थान पर कदली स्तंभ गाड़े गए। प्रभु ने सभी कर्म करने के निमित्त पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न को अपना प्रतिनिधि बनाया। आचार्य रत्न ने डबडबाई आंखों से बड़े ही कष्ट के साथ विवश होकर प्रभु की इस कठोर आज्ञा का भी पालन किया। महाप्रभु ने गंगा जी में स्नान करके पहले देवता और ऋषियों को तृप्त किया, फिर अपने पितरों को शास्त्र मर्यादा के अनुसार श्राद्ध तर्पण द्वारा संतुष्ट किया। प्रभु ने प्रत्यक्ष देखा कि पितृलोक से उनके पिता, पितामह आदि पूर्वजों ने स्वयं आकर उनके दिए हुए पिंड को ग्रहण किया और प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वेदी के चारों ओर सुंदर सुंदर अनेकों याग वृक्षों की समुदाएं, भांति भांति के सुगंधित पुष्पमालाएं, अक्षत, धूप, नैवेद्य, पुंगी फल, नारिकेल, तांबूल, कई प्रकार के मेवे, तिल, जव, चावल, घृत आदि हवन की सामग्री, कुश, दुर्वा, घट, सकोरे आदि सभी सामान फैले हुए रखे थे। वेदी को घेरे हुए बहुत से ऋत्वज, ब्राह्मण और सन्यासी बैठे हुए थे। इतने में ही एक आदमी हरिदास नाम के नापीत को साथ लिए हुए आश्रम पर आ पहुंचा। हरिदास को देखते ही भारती जी जल्दी से कहने लगे, बड़ा अतिकाल हो गया है, अभी बहुत सा कृत शेष है, आप जल्दी से क्षौर करा दीजिए। प्रभु वेदी के निकट से उठकर एक और चटाई पर क्षौर कराने के लिए बैठे। हरिदास नाई भी पास में ही अपनी पेटी को रखकर बैठ गया। हरिदास वैसे तो जाति का नाई था, किंतु उसका कटवा ग्राम में बड़ा भारी प्रभाव था। वह पहले से ही भगवत भक्त था और सभी नाइयों का पंच था। नाइयों की बड़ी बड़ी पंचायतों में उसे ही निर्णय करने के लिए बुलाया जाता और सभी लोग उसकी बातों को मानते थे। नाई ने पहले तो एक बार सजे हुए संपूर्ण आश्रम की ओर देखा, फिर सन्यासी और ब्राह्मणों से घिरी हुई वेदी की ओर उसने दृष्टि डाली और फिर बड़े ही ध्यान से महाप्रभु के मुख कमल की ओर निहारने लगा। महाप्रभु के दर्शन से उसकी तृप्ति ही नहीं होती थी। वह ज्यों-ज्यों प्रभु की मनोहर मूर्ति को देखता, त्यों ही त्यों उसका हृदय प्रभु की ओर अत्यधिक आकर्षित होता जाता था। थोड़ी देर तक वह इसी प्रकार टकटकी लगाए अविचल भाव से प्रभु के श्री मुख की ओर निहारता रहा। तब प्रभु ने देखा, यह तो काठ की मूर्ति ही बन गया। तब आप उसे संबोधन करके बोले, भाई देर क्यों करते हो, विलंब हो रहा है, जल्दी कार्य करो। नाई कुछ अनमनस्क भाव से कहा, क्या करूं महाराज। प्रभु ने कहा, क्षौर करो। और क्या करते, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। नाई ने कहा, आपके बाल तो बहुत बड़े बड़े हैं, मालूम पड़ता है आप तो बालों को बनवाते ही नहीं। प्रभु ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु संन्यास के समय संपूर्ण बालों को बनवाने का शास्त्रीय विधान है। नाई ने कहा, तो महाराज जी साफ बात है, आप चाहे बुरा मानिए या भला, मुझसे यह निर्दय काम कभी न होगा। आप आज्ञा करें तो मैं अपने छुए से अपने प्रिय पुत्र का वध कर सकता हूँ, किंतु इन काले काले घुघराले बालों को काटने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। प्रभु, इस रेशम के से लच्छेदार केशों के ऊपर
मेरा छुरा नहीं चलेगा, वह फिसल जाएगा। यह काम मेरी शक्ति से बाहर है। पटवा ग्राम में और भी बहुत से नाई रहते हैं, उनमें से किसी को बुला लीजिए। मुझसे इस काम की स्वप्न में भी आशा न रखिए। प्रभु ने अधीरता प्रकट करते हुए कहा, हरिदास, तुम मेरे इस शुभ कार्य में रोड़े मत अटकाओ। मैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। तुम मेरे इस काम में सहायक बनकर अक्षय सुख के भागी बनो। मेरे इस काम में सहायता करने से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान तुम्हें यथेष्ट धन संपत्ति प्रदान करेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम सदा सुखी बने रहोगे। हरिदास नाई ने सूखी हंसी हंसकर कहा, धन तो मेरे है नहीं, संतान चाहे मेरी आज ही मर जाए और मेरे संपूर्ण शरीर में चाहे गलित कुष्ठ ही क्यों न हो जाए। प्रभु, मुझसे यह काम नहीं होने का। धन संपत्ति और स्वर्ग का लोभ देकर आप किसी और को बहका सकते हैं, मुझे इनकी इच्छा नहीं। आप नगर से दूसरा नापित नाई बुला क्यों नहीं लेते। प्रभु ने कहा, हरिदास, बिना मुंडन संस्कार के संन्यास कर्म संपन्न ही नहीं हो सकता। संन्यास कर्म में तुम ही तो एक प्रधान साक्षी हो। तुम मुझ दीनहीन दुखी कंगाल पर दया क्यों नहीं करते। मेरे प्राण श्री कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, तुम इस प्रकार मुझे निराश कर रहे हो। भैया देखो, मैं अपनी धर्म पत्नी से अनुमति ले आया। मेरी माता ने मुझे सन्यासी होने की आज्ञा दे दी है। मेरे पितृतुल्य पूज्य मौसा आचार्य रत्न स्वयं अपने हाथों से सन्यास के कृत्य करा रहे हैं। पूज्यपाद गुरुवर भारती जी ने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम क्यों मेरे इस शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित करते हो। तुम मुझे सन्यासी होने से क्यों रोकते हो। नाई ने कहा, प्रभु, मैं आपको कब रोकता हूँ। आप भले ही सन्यासी बन जाइए, किंतु मेरा कथन इतना ही है कि मुझसे यह पाप कर्म नहीं हो सकता। किसी दूसरे नाई को आप बुला सकते हैं। प्रभु ने कहा, यह बात नहीं है हरिदास, यह काम तुम्हारे ही द्वारा होगा। तुम्हें जो भय हो उसे मुझसे कहो। आंखों में आंसू भरे हुए नाई ने कहा, सबसे बड़ा भय तो मुझे इन इतने सुंदर हुराले बालों को सिर से पृथक करने में ही हो रहा है। दूसरे, मैं इसमें अपने धर्म की प्रत्यक्ष क्षति देख रहा हूँ। जिस छुरे से भी आपके पवित्र बालों का मुंडन करूंगा, उसे ही फिर सर्वसाधारण लोगों के सिरों से कैसे छुआऊंगा। जिस हाथ से आपके सिर का स्पर्श करूंगा, उससे फिर सब किसी की खोपड़ी नहीं छू सकता। बाल बनाकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, फिर मेरा काम किस प्रकार चलेगा। प्रभु ने कहा, हरिदास, तुम आज से इस नाई के कार्य को छोड़कर और कोई दूसरा छोटा मोटा रोजगार कर लेना। मेरे इस सन्यास के प्रधान कार्य में तुम्हें ही सहायक बनना पड़ेगा। अब तक तो नाई अपने आप को रोके हुए था, किंतु अब उससे नहीं रहा गया। वह जोरों के साथ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहने लगा, प्रभु, आप यह तो मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। हाय, इन सुंदर केशों को मैं आपके सिर से किस प्रकार अलग कर सकूंगा। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस काम को करने में एकदम असमर्थ हूँ। प्रभु ने जब देखा कि यह तो किसी भी तरह से राजी नहीं होता, तब उन्होंने अपने ऐश्वर्य से काम लिया और उसे क्षौर करने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हरिदास, अब देर करने का काम नहीं है, जल्दी से क्षौर करो। हरिदास अब विवश था। उसने कांपते हुए हाथों से प्रभु के चिकने और घुघराले बालों को स्पर्श किया। वह अश्रु बहाता जाता था और क्षौर करता जाता था। कभी क्षौर करते करते ही रुक जाता और जोरों से भगवान नामों को उच्चारण करता हुआ रोने लगता है।
जब प्रभु आग्रह पूर्वक उसे समझाते तब फिर करने लगता। थोड़ी देर पश्चात फिर उठकर नृत्य करने लगता। इस प्रकार क्षौर करते करते कभी गाता, कभी नाचता, कभी रोता और कभी हंसता। इस प्रकार कहीं सायंकाल तक वह महाप्रभु के क्षौर कर्म को कर सका। क्षौर कर्म समाप्त हो जाने पर प्रभु ने हरिदास नाई का प्रेम के सहित गाढ़ आलिंगन किया। प्रभु का आलिंगन पाते ही वह एकदम बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत देर तक वह चेतना शून्य पुरुष की भांति पड़ा रहा। थोड़ी देर में होश आने पर वह उठा और उसने क्षौर करने का अपना सभी सामान उसी समय कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया और जोरों के साथ हरि ध्वनि करने लगा। इस प्रकार थोड़ी देर ही प्रभु का संसर्ग होने से वह महाभागवत नाई सदा के लिए अमर बन गया। आज भी कटवा के निकट मधु मोदक नाम से उस मुड़े हुए केशों की और उस पर भाग्यशाली नाई की समाधियां लोगों को त्याग, वैराग्य और प्रेम का पाठ पढ़ाती हुई उस हरिदास के अपूर्व अनुराग की घोषणा कर रही है। गौर भक्त उन समाधियों के दर्शनों से अपने नेत्रों को सफल करते हैं और वहां की पावन धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते हुए उस घटना के स्मरण से रोते रोते पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। धन्य है तभी तो कहा है, पारस में और संत में संत अधिक करमान, यह लोहा सुवरन करे वह करे आप समान। महाप्रभु गौरांग के गुणों के साथ हरिदास की अहूत की भक्ति भी अमर हो गई। गौर भक्तों में हरिदास भी पूज्य बन गया। अस्तु। तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।